रोकड़ा इन द बैंक आने वाला और वो अब से कुछ ही दिन दूर है। क्या हुआ, समझ नहीं आया? रोकड़ा इन द बैंक को अंग्रेजी में कहते हैं मनी इन द बैंक, और ये ना तो मनी है और ना तो ये बैंक है। और थोड़ा अंग्रेजी में बताएं तो नीदर इज मनी नॉर इज बैंक, सो यू कैन से दैट इनसाइड इट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नॉट देयर, यू सी दैट ब्रीफकेस गॉट ओपन एंड यू सी नथिंग इनसाइड इट। आप भी अपनी इंग्लिश को ऐसे ही सुधार सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्रोम में जाना है, 3 डॉट में दबाना है, न्यू इनकॉग्निटो मोड को खोलना है और वहां पे सर्च करना है एक्स। तो बेकार की बातों को रख के अपार्ट न बन के ज्यादा स्मार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि है अबाउट 10 बेस्ट मनी इन द बैंक कैसिन्स के बारे में। तो नंबर 10 में आता है ब्रॉक लेसनर का मनी इन द बैंक का कैसिन, जो उन्होंने किया था सेथ रॉलिंस के ऊपर एक्सट्रीम रूल 2019 में। सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच मैच को जीते ही होते हैं कि तभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं अपनी पॉल हेमन एंड द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर के थीम सॉन्ग में तुम लोगों ने एक बात गौर करी होगी, वो जब भी प्ले होता है यहाँ पे अलग सा ही पॉप मिलता है फैंस की तरफ से। मतलब तुम कभी भी देख लो भाई, वो रॉयल रंबल में हो तो एक अलग लेवल का पॉप मिलता है, वो कभी स्मैकडाउन में उनका रिटर्न हो जाए, रॉ में उनका रिटर्न हो जाए, अलग लेवल का पॉप मिलता है। उस दिन भी इसी पॉप के साथ ब्रॉक लेसनर आते हैं, वो सेथ रॉलिंस से मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करते हैं और बन जाते हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। मतलब 2017 से 2019 तक ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ जो प्यार का बंधन कुछ डिफरेंट लेवल का ही था। अगले नंबर पे आता है बिग ई का कैश इन, जो उन्होंने किया था बॉबी लैस्ली के ऊपर। और उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये डिसीजन मुझे बहुत सही लगा था, क्योंकि भाई बॉबी लैस्ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रेंज से मैं कहीं ना कहीं बोर हो रहा था भाई, और बिगी बिल्कुल डिजर्विंग बंदे थे भाई, वो डिजर्व करते थे इस टाइटल को। अब तुम उनका मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस फेल करा देते तो ये कोई बात नहीं होती। अब बहुत लोगों के लिए इमोशनल मूवमेंट भी था, बहुत लोग खुश भी हुए, किसी को पसंद भी नहीं आया। लेकिन बिगी पिछले कुछ 1.5 साल से इंजर्ड चल रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि भाई बिगी जल्दी वापस आ जाए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस। नंबर 8 पे आता है यहाँ पे सेमस का मनी इन द बैंक का कैश इन, जो उन्होंने किया था रोमन रेंज के ऊपर सर्वाइवर सीरीज 2015 में, जब रोमन रेंज ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं अपनी द गेम ट्रिपल एच। और द गेम ट्रिपल एच कुछ गेम रोमन रेंज के साथ खेलते, उससे पहले ही रोमन रेंज ने यहाँ पे ट्रिपल एच के साथ गेम खेलते हैं, उनको स्पेयर लगा दिया। रोमन रेंज को तो लगा कि भाई उनके साथ गेम खेलते, लेकिन पीछे से सेमस ने उनको ब्रो किक लगाया और तब पता लगा कि असली गेम तो ट्रिपल एच ही खेल रहे थे। फिर ये मैच चालू होता है, सेमस ने पहले से ब्रो किक लगा के रखी थी, कवर होता है 1-2 रोमन रेंज किक्स आउट, लेकिन रोमन रेंज फिर से स्पेयर मारने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सेमस को ब्रो किक लगाते हैं और सेमस जीत जाते हैं। मतलब लिटरली ये टाइम था भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सेमस के साथ कुछ करती थी अच्छा। और एक आज का टाइम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रहे हो भाई, तुम सेमस के साथ कुछ अच्छी चीजें तो करो, उनको टैग टीम में डाल लो भाई। 2015 वाला सेमस वापस लाओ यार। मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई तो पता है बंदा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तुम फिर भी भाई टैग टीम में पेल रखा बंदे को, वहां भी घंटा विक्ट्री तो मिल ही नहीं रही है। बात है यहाँ पे सीएम पंक का कैसे। अब देखो सीएम पंक 2 बार मनी इन द बैंक के विनर है और लगातार 2 बार मनी इन द बैंक जीते हो। पहला कैसे उन्होंने एच के ऊपर किया था, दूसरा कैसे उन्होंने जेफ हार्डी के ऊपर किया था, तो मुझे जेफ हार्डी वाला ज्यादा पसंद है। अब तुम मुझे क्यों भाई, तो देखो जेफ हार्डी अपना मैच खत्म करके जस्ट लेटे ही होते हैं और तभी यहाँ पे सीएम पंक अपनी एंट्रेंस लेते हैं, वो यहाँ पे जीटीएस लगाते हैं जेफ हार्डी को, और आउट ऑफ नोवेयर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे जेफ हार्डी उस जीटीएस से किक आउट कर देंगे, क्योंकि उस समय जेफ हार्डी उठने की हालत में भी नहीं थे भाई। लेकिन सीएम पंक ज्यादा समय वेस्ट ना करके भाई फिर से जीटीएस लगाते हैं और वो बन जाते हैं नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फिर से। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सीएम पंक के जैसे भी रिलेशन रहे हो, लेकिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीएम पंक के सर में हाथ जरूर था भाई। लगातार 2 साल जिता रही है भाई, किसी को नहीं जिताया ऐसा। देखो एज और मिस को जिताया, लेकिन वो 1 साल के गैप में बहुत साल में जिताया। अगला नंबर 6 हमारे इस लिस्ट के अंदर आता है रैंडी ऑर्टन का कैश इन, जो उन्होंने किया था डैनियल ब्रायन के ऊपर, जब डैनियल ब्रायन समर स्लैम में ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने ही होते हैं, तभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं अपनी रैंडी ऑर्टन। अब भाई तुम्हें समझ कैसे नहीं आ रहा है, तुम्हारे बगल में होता हरामी आदमी खड़ा है ट्रिपल एच, तुम एक बार उस बंदे की शक्ल देखो भाई, वो बंदा क्या तुम्हें क्या लग रहा है, वो रेफरी कहाँ से बना पड़ा है। लेकिन द गेम ने यहाँ पे भी गेम खेला और ट्रिपल एच को लगा दी। 1 मिनट, गेम ने ट्रिपल एच को पेडिग्री कैसे लगा दी? सॉरी मैं कह रहा था ट्रिपल एच ने यहाँ पे भी गेम खेला डैनियल ब्रायन के साथ और उनको लगा दी पेडिग्री, और किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि यहाँ पे पेडिग्री लगेगी। एंड फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं भाई, एकदम प्यार से अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस देते हैं। मतलब इतने प्यार से उन्होंने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस दिया भाई, मेरे को देते इतने प्यार से। मैं कहता भाई ले तू कैसे ऐसे छोड़, तू टाइटल ले जा भाई, इतने प्यार से उन्होंने मेरे को ब्रीफकेस दिया। मतलब देखते भाई बंदे कितने जल्दी करते हैं भाई, कैसे कर। और रैंडी ऑर्टन आते हैं, ये लो ब्रीफकेस, इसको कैश इन कर दो। अब प्रेम से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बन गए। नंबर 5 में इस लिस्ट के अंदर आता है मिस का कैश इन, जो उन्होंने किया था रैंडी ऑर्टन के ऊपर रॉ में। और ये कैश इन तुम्हें वहां से याद आ सकता है जब तुम लोगों ने वो गर्ल का रिएक्शन देखा था जो मिस के ऊपर बना था भाई, बहुत फेमस मीम है वो। देखो मैच की एंडिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रैंडी ऑर्टन आरकेओ के लिए जा रहे होते हैं और मिस तभी उस आरकेओ को एक स्कल क्रशिंग फिनाले में कन्वर्ट कर देते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई वन ऑफ द बेस्ट रिवर्सल की लिस्ट में भाई मिस का वो रिवर्सल जरूर आएगा जो उन्होंने आरकेओ को स्कल
स्कल क्रशिंग फिनाले में कन्वर्ट किया। मतलब लिटरली भाई लोग वहां सोच रहे आर के ऊपर डाला, मिज ने बना दिया उसको स्कल क्रशिंग फिनाले और मिज बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। नंबर 4 पे आते हैं यहाँ पे डॉल्फ जिगलर का कैसिन जो उन्होंने किया था एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब देखो भाई ये एक टाइम हुआ करता था भाई जब डॉल्फ जिगलर जैसे रेसलरों के साथ WWE बहुत अच्छी चीजें करा करती थी। सेम केस विद सेमस, मतलब WWE सोचती थी इनके बारे में। और आज के टाइम पे यहाँ पे डॉल्फ जिगलर कहाँ है? सच में भाई एक मिनट, डॉल्फ जिगलर है कहाँ? वो इंजर्ड चल रहे हैं या वो आते हैं कभी रॉ में? मतलब भाई चल क्या रहा है डॉल्फ जिगलर के साथ? भाई तुम उस बंदे को माइक में देख लो, तुम उस बंदे की रेसलिंग देख लो, तुम कुछ भी देख लो भाई, ही इज अ गुड रेसलर। लेकिन भाई कैसिन बहुत बंदों को पसंद आया था और भाई आता भी क्यों नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे डॉल्फ जिगलर को चैंपियन देखना चाहते थे। नंबर 3 पे आता है यहाँ पे एज का कैसिन जो उन्होंने किया था जॉन सीना के ऊपर न्यू ईयर रिवॉल्यूशन में। अचानक से आते हैं विंस मैकमैन को मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस देते हैं और भाई पहले से ऐसा कुछ माइक वैक में भी नहीं कहना पड़ता था, ब्रीफ केस दो सीधा कैसिन करो। और भाई तुमको पता है मेरे को एज के मैच को पसंद है। देखो रेसलिंग ठीक है, लेकिन जो एज के फेशियल रिएक्शन रहते हैं ना भाई, मैंने ऐसे फेशियल रिएक्शन किसी भी बंदे के नहीं देखे WWE के अंदर। लिटरली भाई वो बंदा इमोशन ले आता है पूरे मुंह में, मतलब वो कवर कर रहे हैं, टाइटल जीत रहे हैं, तुम बंदे के फेशियल रिएक्शन देखना, वो नेक्स्ट लेवल के फेशियल रिएक्शन देते हैं भाई। बट ऐसे एज के जीतने वाले फेशियल रिएक्शन हम लोग अब कुछ ही टाइम तक देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द अब एज WWE के अंदर से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो 50 साल के होने वाले हैं। और नंबर 2 में रखना चाहूंगा हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया 31 का कैश इन, जिसके बारे में मेरे को बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मालूम है क्या हुआ था वहां पे? आज तक का सबसे ज्यादा फेमस मनी इन द बैंक का कैश इन है जो रेसलमेनिया में हुआ था। सेथ रॉलिंस का जिगरा अलग लेवल का भाई, रेसलमेनिया के अंदर किसी ने कैश इन ही नहीं किया, वो भी तुम ब्रॉक लेसनर वाले मैच में कैश इन कर रहे हो। कितने बंदे कह सकते हैं कि साले तूने इसको नंबर 1 पे रखा, तो नंबर 1 पे है कौन? तो नंबर 1 पे सेथ रॉलिंस से कनेक्शन रखते हुए डीन एम्ब्रोज, जिन्होंने अपना कैश इन किया था सेथ रॉलिंस के ऊपर 2016 में। अब देखो हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी मेरा फेवरेट मनी इन द बैंक का कैश इन है, बट डीन एम्ब्रोज वाले के सामने नहीं है। डीन एम्ब्रोज वाला कैश इन मेरा आज तक का फेवरेट। मतलब पहले तो सेथ रॉलिंस का था सरप्राइजिंग रिटर्न, फिर मनी इन द बैंक में रोमन रेंज के साथ मैच, और भाई उतने बढ़िया मैच के बाद मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डीन एम्ब्रोज आएंगे। बट डीन एम्ब्रोज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, डीन एम्ब्रोज आगे से नहीं आते, पीछे से मनी इन द बैंक का अटैक करते हैं, रेफरी को देते हैं मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई ना कर भाई ना कर, लेकिन हमारे डीन एम्ब्रोज भैया बिल्कुल प्रेम से यहाँ पे लगा देते हैं डर्टी डीड्स और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। मतलब 2016 की WWE कुछ अलग लेवल की थी भाई। लेकिन देखो इस लिस्ट के अंदर मैंने जितने भी बंदों के नाम बताया वो मेरी पर्सनल लिस्ट है। देखो तुम्हारी लिस्ट कुछ अलग हो सकती है, तुम्हारे पड़ोसी की लिस्ट कुछ अलग हो सकती है, तुम्हारे रिश्तेदार की लिस्ट कुछ अलग हो सकती है। तो हर किसी के लिए भाई कोई ना कोई बंदा टॉप पे हो सकता है, कोई आखिर पे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी किसी के लिए टॉप पे हो सकता है, किसी के लिए एज का कैसे टॉप पे हो सकता है, किसी के लिए मिस का, किसी के लिए डॉल्फ जिगलर का, किसी के लिए बिग ई का। ऐसा भी सकता है मैंने बहुत लोगों को इंक्लूड नहीं किया, वो भी इस लिस्ट में हो। तो देखो करने के लिए मैं भी और लोगों को इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन मेरी टॉप 10 की लिस्ट यहाँ पे खत्म हो रही थी। और उसमें सिर्फ बंदे नहीं बंदियां भी है, जैसे कि केन का कैसे जो रे मिस्टेरियो पे किया था, कार्मेला का, एलेक्सा ब्लिस का एंड डैनियल ब्रायन का भी। तो इन बंदों के लिए टॉप 15 की लिस्ट बनानी पड़ती। साला तुम टॉप 10 की बड़ी मुश्किल से देख रहे हो, टॉप 15 में तो तुम सोचो साला गाली भी नहीं बख्शनी इसको छोड़ो। लेकिन तुम लोग अपनी टॉप 10 की लिस्ट कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कुछ भी आइडिया तुम लोगों के दिमाग में मनी इन द बैंक के रिलेटेड है उसको भी कमेंट सेक्शन में उतार सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भाई मेरे को लगता है हम लोगों ने खाली इतनी लंबी वीडियो बनाई यार। यहाँ पे इस डिबेट को ऐसे एंड कर लेते हैं। सबसे तगड़ा कैसिन था यहाँ पे ऑस्टिन थियरी का घंटा।